हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राज और आप देख रहे हैं डरावने किस्से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नीरज है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 1 साल पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उनके देहांत होने पर मैं और मेरी माँ हमारे गांव वाले घर में शिफ्ट हो गए। हमारा घर गांव में बहुत ही बड़ा था और हमारे खेत भी थे। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी और मैं इन सब जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा रहा था। अब मेरे पिताजी को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे और मैं अभी तक उनकी यादों को भुला नहीं पा रहा था। मुझे हर वक्त लगता था मेरे पिताजी आज भी मेरे साथ हैं। कुछ समय बाद मुझे गेहूं की खेती में बहुत ही मुनाफा हुआ। मैंने और मेरी माँ ने गांव के पास वाले शहर में एक प्लॉट लेने का फैसला कर लिया, लेकिन हम शहर में किसी को जानते नहीं थे, इसलिए हमारा वहाँ प्लॉट लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमने फिर भी एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करके शहर में 200 गज का प्लॉट ले लिया। मुझे गांव की खेती में जो भी मुनाफा होता उन सब पैसों को मैं अपने प्लॉट को बनाने में लगा देता और मैं अपनी माँ के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया और गांव के खेतों को किराए पर दे दिया। हमें हमारे नए घर में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता ही हुआ था और हमारे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। और मैं उस आवाज़ को सुनकर जाग गया। मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और दरवाजे से लगा हुआ पर्दा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। यह सब देखकर मैं दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मैं वापस सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे मेरी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं घबराता हुआ उनके कमरे में चला गया। तो मेरे पूछने पर मेरी माँ ने बताया कि उनके बिस्तर पर कोई औरत बैठी हुई थी और उन्हें घूर रही थी। शुरू में तो यह सब घटनाएं मुझे हमारा वहम लगने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी थी और अब मुझे भी किसी औरत का साया दिखने लगा था और रातों में पायल की बजने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई औरत सारे घर में घूम रही हो। ऐसे ही एक बहुत भयानक रात आई। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा कि मेरे ऊपर कोई औरत बैठी हुई है और उसकी आंखें नहीं हैं। सपने में वो औरत मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी और मैं इस सपने को देखकर घबराता हुआ उठ गया। जब मैं उठा तो मेरे माथे से पसीना टपक रहा था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मेरे बराबर में ही रखी हुई एक पानी की बोतल से मैंने पानी पिया और मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो चिल्लाती हुई भागती हुई मेरे पास आई और मेरे पास आते आते गायब हो गई। मैं बौखलाता हुआ अपनी माँ के कमरे में गया तो देखा मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उन्होंने मेरे पूछने पर बताया उन्होंने अपने कमरे में उसी चुड़ैल को देखा जिस चुड़ैल को मैंने अपने कमरे में देखा था। उस रात हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो भयानक रात हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही थी। इतने में ज़ोर ज़ोर से बर्तन गिरने की आवाज़ें हमारी रसोई में से आने लगी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी रसोई में चला जाऊं और मैं अपनी माँ को अकेला भी छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसी घटनाओं का एहसास करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह सब तो हमारे साथ असल में हो रहा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह महसूस हो रहा था कि वो बस हमें डरा रही है या अपने होने का एहसास करा रही है। और ऐसे करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही मेरी माँ ने सारा घर एक पंडित को दिखाया। पंडित के घर देखने पर पता चला जिस प्लॉट पर हमारा घर बना था
वहाँ कभी शमशान घाट हुआ करता था, जिस वजह से उस घर में एक औरत की आत्मा भटक रही थी। और पंडित ने यह भी बताया वो आत्मा नहीं चाहती कि कोई और उसकी जगह पर रहे। पंडित के यह सब बताने पर मेरी माँ ने उस औरत की आत्मा की शांति का उपाय पूछा, तो पंडित ने शांति पूजा कराने के लिए बताया। और उसी दिन हमने अपने घर में पंडित जी से पूजा करवाई। पूजा कराने के बाद हमें लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद फिर से हमारे साथ वही घटनाएं होने लगी और हमने उस घर को छोड़ दिया। वापिस अपने गांव वाले घर में चले आए और हमने आज तक अपने शहर वाले घर को किसी को ना तो बेचा है और ना ही किराए पर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के भी साथ हो। दोस्तों, अगर आपको हमारे सब्सक्राइबर नीरज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।